नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। विकसित भारत संकल्प यात्रा शानदार सफलता के साथ जारी है। देश भर में चल रही इस यात्रा में लोग उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, यानी कि अंत्योदय का जो सपना है वो साकार हो सके। इसमें बड़ी तादाद में लगातार आमजन और लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही वो संकल्प ले रहे हैं भारत को विकसित बनाने का। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए पश्चिम भारत से विकसित भारत संकल्प यात्रा की खबरें। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। साथ ही उन्होंने इस यात्रा से लोगों को हो रहे फायदों के बारे में भी जानकारी दी। जब सरकार जनता के द्वार हो, और एक तरह से सरकार जनता के द्वार ही है कि जब यहां पर अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं तो जो आधार कार्ड लेने के लिए आपको अपनी पूरी दिहाड़ी तोड़नी पड़ती थी, फिर चक्कर काटने पड़ते थे, आज आपको एक स्टॉल पे जाके मिलता है। आपको डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाना है तो आभा आपका वहां पे बन जाएगा। आपको आयुष्मान भारत में रजिस्ट्रेशन करानी वहां पर हो जाएगी। आपको अगर जीवन ज्योति बीमा योजना करवाना है प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करवाना है या अटल पेंशन योजना से जुड़ना है तो वो भी आप यहां पर जुड़ सकते हो। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का फायदा उठा चुके लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। सरकार हमारी बहुत मदद कर रही है और सरकार से मिलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, अभी हाल ही में स्वनिधि योजना से हमें 10,000 रुपए का लोन मिला था जो हमने चुकाया और हमें अब 10-20 हजार का लोन मिल रहा है, वो भी हम इंशाल्लाह चुकाएंगे और उम्मीद करते हैं कि 50,000 ये लोन अब हमें दिया जाए। और आइए पश्चिम भारत से निकल करके रुख करते हैं उत्तर भारत का और देखते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा किस तरीके से उत्तर भारत में निकल रही है। उत्तर प्रदेश के हर शहर और ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसी कड़ी में हाथरस में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी शुरू हुई तो शामली में नए आवेदकों ने अपना पंजीकरण करवाया। जन जन तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से हाथरस में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी की शुरुआत हुई जो 17 जनवरी तक चलेगी। जिले के सासनी तहसील के बच्चा पार्क और मुरसान में वार्ड नंबर 6 पर लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी देने के साथ लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। साथ ही यहाँ मौजूद लोगों को विकसित भारत बनाने की शपथ भी दिलाई गई। हमने भारत सरकार की योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करने का काम किया, उनको जागरूक करने का काम किया। इसके साथ ही लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन का काम भी यहाँ पर किया गया। इसके साथ ही जो ज़िला प्रशासन की तरफ से एसडीएम शासनी की तरफ से यहाँ पर चूँकि ठंड बढ़ चुकी है उनको कंबल का वितरण भी किया गया। केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उसके लाभ के बारे में जानकारी दी है और जिन जिन व्यक्तियों को नहीं मिल पाई हैं उसके लिए व्यवस्थाएँ करने के लिए कहा गया है कि आगे सभी योजनाओं का लाभ ले सकें सभी लोग। इस मौके पर लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। पेंसिल भी मिल गई हमें, अच्छा, और सिलेंडर भी मिल गए और हमें राशन भी मिल गया। आयुष्मान कार्ड का रूप में लाभ मिला होगा, किसी को सम्मान निधि के रूप में लाभ मिला होगा, किसी को आवास के रूप में लाभ मिला होगा, किसी को फसल बीमा के रूप में लाभ मिला होगा, किसी को गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के रूप में लाभ मिला होगा, किसी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के रूप में लाभ मिला होगा। शायद ही कोई परिवार हमारे यहाँ कोई ऐसा हो जो लाभान्वित न हुआ हो, सबको लाभ मिल रहा है।
वहीं शामली की नगर पंचायत थाना भवन जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची तो लोगों ने जोरदार स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कृषि विभाग, स्वास्थ्य, पशुपालन, पीएनबी, सहकारिता, इफ्को, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, बाल विकास विभाग सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें नए आवेदकों का पंजीकरण किया गया। कृषि विभाग के द्वारा मिलेट्स, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि सभी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सुना गया और पीएम स्वनिधि, पीएम शहरी आवास के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण कर उनके द्वारा अनुभव साझा किया गया। लाभार्थियों ने सरकारी योजनाओं के मिल रहे लाभ पर मोदी योगी सरकार की खूब सराहना करते हुए आभार जताया। कोरोना काल में जी एक बार 10,000 वाला लोन मिला था जी, उसके बाद वो संपन्न कर देता मैंने, उसके बाद फिर 20,000 वाला मिला था, उसके बाद वो भी पूरा कर देता, तो उसके बाद फिर 50,000 का मिला लोन। मात्र आधे घंटे में मेरा 50,000 का लोन होगा था। मुझे ऐसा विश्वास नहीं था, इस बात से भी कहीं बहुत ही अच्छा कार्य हो। पहले हमारा मकान कच्चा था और हमें बहुत परेशानी होती थी, बच्चों को बरसात में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन आवास योजना से हमें पक्का मकान मिला। हमें मोदी जी और योगी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धरती कहे पुकार पहल के अंतर्गत स्कूली छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत गाकर प्रस्तुत। और वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभाओं में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में आने वाले लोगों को एक ही छत के नीचे केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इससे उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में लाभान्वित होकर लाभार्थी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला है, जिससे उनके पास आज खुद की पक्की छत है। पहले मेरा कच्चा मकान था, फिर मैंने पक्का मकान बनाया। पक्का मकान बनाने के बाद मैं खुश हूँ। पहले कच्चा मकान था, तब है जो मेरे को बहुत परेशानी आई। मैं घर में गीला रहता था, मेरे बच्चे कहाँ सुलाती थी, सांप वगैरह और जीव जंतु आने की बहुत परेशानी थी। पर पक्का मकान बनने के बाद अब मेरे सिर के ऊपर छत है और पानी नहीं टपकता। अब मैं खुश हूँ। बरसात आती थी तो हमारे बच्चे बहुत परेशान रहते थे। फिर हमने प्रधानमंत्री आवास से फार्म भरा, पंचायत समिति में जाकर तो हमारे पास हुआ और हमारे पैसा है तो हम मकान बनाया। मुद्रा योजना से लाभान्वित किसान रतनलाल जाट का कहना है कि केंद्र सरकार की इस योजना से उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध हो गया, जिसके इस्तेमाल उन्होंने अपनी खेती में किया और उन्हें काफी फायदा भी हुआ। मैंने 2 लाख का लोन लिया था मुद्रा योजना में डेयरी फार्म का, और मोदी जी ने बहुत सी कृषि एग्रीकल्चर में बहुत सी योजनाएं चला रखी है। जैसे बकरी पालन है, उस पर 50% सब्सिडी दे रखी है उन्होंने। अगर आदमी करना चाहे, और वो जो मोदी जी ने एक नारा दे रखा है कि आत्मनिर्भर भारत, अगर आदमी करना चाहे तो मोदी जी ने बहुत सारी योजना निकाल रखी है। शिविर में आने वाले कई किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का भी फायदा मिला है। साथ ही नैनो यूरिया खाद के प्रयोग से पैदावार में भी इजाफा हुआ है। वहीं मातृवंदन योजना से लाभान्वित रत्नी बाई ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मातृवंदन योजना के कारण उन्हें काफी फायदा पहुंचा। मैंने नैनो खाद का प्रयोग कर रहा हूँ 3 साल से। वो नैनो यूरिया खाद के बचने बस बहुत अच्छा है, और इसमें कीटनाशक दवाई के साथ में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, और कट्टे लाने ले जाने की ये भी इसके में कोई झंझट नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हूँ। इसमें अच्छा फ़ायदा है। इसमें खेती बाड़ी के लिए खाद बीज में सहयोग अच्छा मिलता है। बहुत अच्छी योजना है। पंजीकरण करवाने के बाद में जब मेरे फर्स्ट किस्त आई, फर्स्ट किस्त में 3,000 रुपये आए। उससे मैंने मेरे शरीर के लिए और मेरे ये फल फ्रूट खरीदे। दूसरी किस्त के 2,000 रुपये आए, तो मैंने 2,000 रुपये को मेरे बच्चे की स्वास्थ्य की जानकारी के लिए, मतलब जांच के लिए उपयोग में लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर असल मायनों में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की कड़ी में बड़ा कदम है। आमजन को केंद्र की बेहतरीन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। केंद्र सरकार का यह प्रयास आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने में सफल सिद्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
छत्तीसगढ़ के जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर लगाए जा रहे हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी छत्तीसगढ़ के बनरसी पंचायत में पहुंची, जहां केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में लोगों ने आवेदन किया। लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से बना पक्का घर, शौचालय और गैस सिलेंडर जैसी कई जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं। लाभार्थी अपनी खुशियों की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने लाभार्थियों से बात की। मोदी की गारंटी का रथ छत्तीसगढ़ के बनरसी गांव में पहुंचा है, जहां पर भारी संख्या में लोग केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहां पर कुछ लाभार्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से योजना का लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मुझे लाभ मिला है। मैं कैंटीन चलाती हूं, मैं 10 महिलाओं के साथ में, और रोजगार भी मिला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के मिशन से। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, केंद्र सरकार का धन्यवाद करती हूं मेरी सारी महिलाओं की ओर से। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मेरे को MCP राशि और बैंक लोन ये सब फायदा मिला है, जिसके लिए मैं मोदी सरकार और NLM को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे को प्रधानमंत्री योजना के तहत मुझे मकान मिला है। पहले क्या दिक्कत थी? पहले घर नहीं था, कच्चा घर था, और बारिश में बहुत दिक्कत होता है। अभी पक्का मकान मिला है सरकार के तरफ से। कौन सी योजना का लाभ मिला है? जी, अब है हमारे गांव में नल जल योजना का लाभ मिला है मेरे को, और तो ऐसे आवास योजना चल रहा है अपने गांव का। मोदी जी को धन्यवाद कहेंगे इसके लिए। ऐसे शौचालय जो मुझे मिला है, प्राप्त हुआ है, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। मोदी जी को धन्यवाद। मोदी की गारंटी का रथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है और केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। तो देखिए, भारत के जरूरतमंद लोगों को मोदी की गारंटी के जरिए बहुत महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। निश्चित रूप से ये भारत को संकल्प विकसित भारत बनाने का जो है उसको साकार करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। ब्रेक के बाद बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की और बताएंगे इसके फायदे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। भैया जी, सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी, यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी, ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है, तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी, शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा।
उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं संकल्प विकसित भारत का डीडी न्यूज का खास कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश भर के लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। इस खास कार्यक्रम में भी हम आपको योजनाओं के बारे में बताते हैं। आज बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के कई सारे फायदे हैं। इस कार्ड की मदद से किसानों को किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ता और ना ही किसी से पैसे मांगने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना और इसको बनाने का तरीका। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन दिलाने में मदद करती है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन 4% की ब्याज दर पर उपलब्ध होता है इसके जरिए। साथ ही आपको बता दें कि देश की सबसे कम ब्याज दर वाली लोन स्कीम है। इसकी वेबसाइट है pmkisan.gov.in। यहां पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप नज़दीकी बैंक में जाकर के भी इसका फॉर्म ले सकते हैं। इसके साथ लगने वाले जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उसकी जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। एक बार फिर आपको बता दें कि आपके नज़दीकी बैंक में जाकर के आप किसान क्रेडिट कार्ड योजना का फॉर्म ले सकते हैं। इसमें जो आवश्यक दस्तावेज लगेंगे उसमें आवेदक का पैन कार्ड, खेती की कागजात और किसी अन्य बैंक से कर्ज नहीं लेने का शपथ पत्र, ये तमाम सारे ऐसे ज़रूरत के कागजात हैं। 9% ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का लोन इसके जरिए लाभार्थी को मिलता है। सरकार ने ब्याज दर पर 2% की सब्सिडी भी दी है। सबसे पहले ब्याज का भुगतान करने पर 3% की सब्सिडी भी सरकार इसके जरिए उपलब्ध कराती है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ 4% ब्याज देना होगा। डेयरी किसानों को 1,60,000 रुपए तक का ऋण इसके जरिए उपलब्ध होता है। मत्स्य पालन और पशुपालन करने वाले किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की सुविधा मिल सकती है। वो भी इसके लाभ लेने के पात्रता रखते हैं। देश की सबसे कम ब्याज दर वाली ये स्कीम है। और आइए अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी का, जो कि रांची में मौजूद हैं, हमारे संवाददाता दिवाकर। समझना चाहेंगे, देखिए दर्शकों को हमने अभी शुरुआती जानकारी तो इसके ज़रिए दी है, लेकिन फिर भी हम समझना चाहेंगे कि जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना और भारत के कई सारे किसान इसका लाभ ले भी रहे हैं। आपकी नज़र में किस तरीके से किसानों को इसके ज़रिए फ़ायदा पहुँच रहा है और रांची में इसको लेकर के कितना ज़्यादा उत्साह है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अभी एक भारत सरकार की जो एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जो एक कैंपेन जो चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके दौरान जो अपनी कहानी अपनी जुबानी का जो सेगमेंट निकलकर सामने आ रहा है उसमें निश्चित तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे किसानों के लिए केंद्र सरकार की जो अन्य योजनाएं चलाई गई है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो चाहे अन्य योजनाएं, सबसे बड़ी बात यह रही है कि वो जब अपनी वानगी सुनाते हैं कि किस तरीके से उन्हें साहूकारों से मुक्ति मिली है, उसमें इस तरह की जो योजनाएं हैं उसकी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि उन्हें साहूकारों से मुक्ति मिली और किसान जो पहले अपनी खेतीबाड़ी करते थे और छोटे छोटे काम के लिए, चाहे उन्हें उर्वरक खरीदना हो, चाहे फिर ये दवाइयां खरीदनी हो, इसके लिए वो निश्चित तौर पर साहूकारों पे डिपेंडेंट होते थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आया है जिसके जरिए उन्हें साल में 6,000 रुपए एक मुश्त ऑनलाइन मिल जाता है, जिसमें कहीं बिचौलिए की भूमिका नहीं है, वैसे ही किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए इन्हें बहुत ही कम ब्याज दर पर मुश्किल से 4% इसमें ब्याज लगता है और उसके बाद अगर कोई किसान समय पर उसका भुगतान करता है तो उसकी सीमा लगातार बढ़ती जाती है और देश में करीब 9 लाख करोड़ रुपए इसके जरिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अब तक बांटा गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े किसान इसमें लाभार्थी हुए और लगातार
जो किसान है इस योजना का फायदा उठा रहे हैं और छोटी छोटी जरूरतों के लिए जो उनकी डिपेंडेंसी थी वो निश्चित तौर पर खत्म हुई है इस तरह की स्कीम्स आने की वजह से। जी दिवाकर, ये भी महत्वपूर्ण है कि जब मोदी की गारंटी की गाड़ी पहुंच रही है तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर के उनको किस तरीके से समझाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें, इसको लेकर के क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर किसान जो है ये केंद्र सरकार के एकदम अभी केंद्र बिंदु में बना हुआ है। लगातार प्रधानमंत्री की ओर से भी फोकस किया जाता है कि किस तरीके से किसानों की आमदनी, जब 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली थी तो लगातार उनका एक आह्वान रहा है कि किसानों की आमदनी को हमें दुगना करना है। वैसे में केसीसी जैसे जो स्कीम्स है वो महती भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो किसान आमदनी अगर उनकी होती थी, सपोज दैट अगर वो कोई फसल उपजाते थे तो उसके बाद वो औने पौने दाम में अपने फसल को इसलिए बेच देते थे क्योंकि उन्होंने साहूकारों से ऋण लिया होता था। लेकिन अब वो कहानी नहीं रही, अब उसमें एक तरीके से उनकी डिपेंडेंसी खत्म हुई है। तो ये स्कीम्स बड़ा रोल अदा कर रहा है और लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा है उस दौरान जब लोग अपनी कहानी, अपनी जुबानी सुना रहे हैं तो उसमें इस तरह के स्कीम्स के जो लाभार्थी है वो लगातार बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद दिवाकर कुमार इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रांची से हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार जो बता रहे थे कि किस तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए किसानों को लाभ मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो इसके साथ, इस योजना के साथ जुड़ सकेंगे। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जारी रहेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा की कहानी। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। और आइए अब विकसित भारत संकल्प यात्रा में देखते हैं खबरें पूर्वी भारत से। विकसित भारत संकल्प यात्रा की आईईसी वैन बिहार के गांव-गांव में मोदी की गारंटी का माध्यम बन रही है। जो लोग आज भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें बिना किसी भेदभाव के लाभ पहुंचा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जन जन तक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करने के लिए देश भर में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा पटना के शेखपुरा मोहल्ले पहुंची। इस अवसर पर पटना पश्चिमी के विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि इस यात्रा से आम जनता को बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हो रहा है। मोदी की गारंटी जो रथ चल रही है विकसित भारत के अंतर्गत, तो माननीय मोदी जी ने, जो मोदी जी की गारंटी है, जो सरकार की आवश्यकता संबंधित लोगों की आवश्यकता रहती रही है, उज्ज्वला से लेकर, आयुष्मान से लेकर, डाकघर से लेकर, जो रेवन्यू पटरी से लेकर जो आवश्यकता है, तो आज उनके द्वार पर लोग जाने का काम कर रहे हैं। और उनकी जो आवश्यकता है जो नहीं बन पाया है तो उनके लिए बनाने का काम कर रहे हैं।
पटना के नौबतपुर प्रखंड की इब्राहिमपुर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। यहां पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने आम लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होंने आम लोगों को देश को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। नवादा में गोविंदगंज प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। यहां पर एलईडी स्क्रीन पर फिल्म दिखाकर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं लोगों को ड्रोन खेती के बारे में बताया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन पहुंचा। यहां पर आकाशवाणी सासाराम के कार्यक्रम प्रमुख अमित कुमार और डेहरी के पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव ने लोगों को 2047 तक विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। विकसित भारत तो देखिए, भारत को विकसित बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन शपथ से होता है। आइए हम भी एक शपथ लें, एक संकल्प लें कि हम जो ज़रूरतमंद लाभार्थी हैं उन तक सरकार की योजनाओं को सीधे पहुंचाएंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा जब हमारे घर के दरवाजे पर पहुंचेगी तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को उनके साथ जोड़ेंगे। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।